रहा है ऊपर, जैसे ही वो हाँ। रेड हो जाए आप शुरू कर देना। आगे आगे जी जी जी। हाँ ठीक हाँ अभी हो गया है मोहन जी। हाँ चलो ठीक है। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार है। नराकाश खड़गपुर हिंदी और तकनीक समूह, कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स तथा तकनीकी समाधान की ओर से मैं श्याम बाबू शर्मा आप सभी का आज की इस वेब गोष्ठी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा संयुक्त प्रयास है कि हम देश विदेश में जो भी हिंदी प्रेमी हैं उनके जो दैनिक कार्यालय कार्य हैं जो वे कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी में निष्पादित करते हैं, तो उसमें जो उनकी समस्याएं आती हैं हम इस मंच के माध्यम से उनका समाधान करने के प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हम उन लोगों को इस मंच के माध्यम से एक ऐसी सरलतम तकनीकी उपाय बताते हैं जिससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो सके। आप लोग को मालूम ही होगा कि इस मंच द्वारा अब तक जो विभिन्न विषय पे हम लोगों ने 3 गोष्ठियां की हैं। पहली गोष्ठी हम लोग की जो हुई थी 5 मई को हुई थी, उसमें हमारे आदरणीय ओपी अग्रवाल जी ने ओसीआर संबंधी सुविधाएं, कंप्यूटर साधित अनुवाद के लिए सहायक सॉफ्टवेयर तथा ई प्रमाण पत्र 1 to 1 भेजने पे उन्होंने काफ़ी अच्छा डेमो दिया था। उसके बाद 22 मई को मेरे द्वारा ही जो हुआ था हिंदी यूनिकोड में वर्ड और जो एमएस पब्लिशर है उस पर हम ई पत्रिका या ई पत्र कैसे तैयार करें उस पर डेमो हुआ था। फिर 29 मई को श्री राजेंद्र प्रसाद वर्मा जो सहायक निदेशक हैं हिंदी शिक्षण योजना पुणे में हैं, उन्होंने एमएस वर्ड में 108 ऐसे तकनीकी उपाय बताए थे जिससे आपकी कार्यकुशलता में काफी दक्षता बढ़ सकती थी। इसके बाद जो इन गोष्ठियों के बाद जो हम लोगों को प्रतिभागियों से फीडबैक प्राप्त हुआ था उससे हमारा काफी उत्साह वर्धन हुआ और हम लोग को ये महसूस हुआ कि भाई हम लोगों ने जिस उद्देश्य से इस मंच का गठन किया है वो हमारे सफलता मिलती जा रही है। आज की गोष्ठी में शामिल उन सभी नए जो प्रतिभागी आज जुड़े हैं उनसे हमारा ये अनुरोध रहेगा कि वे हमारी जो पिछली 3 गोष्ठियां हुई हैं उसकी रिकॉर्डिंग को वे अवश्य देखें। इस रिकॉर्डिंग को देखने के लिए इस समूह का जो यूट्यूब चैनल हम लोग का है उस पर ये उपलब्ध है, जिसका लिंक हम चैट बॉक्स में दे रहे हैं। आप उन चैट बॉक्स पे जाके उस लिंक को क्लिक करके उसको आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारे जो भी वीडियो रहेंगे वो आपको समय पे मिलते रहें। इसके बाद मैं आप सभी से एक और अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसा कि आप आज देख रहे हैं कि नेटवर्क की काफ़ी समस्या आ रही है, तो जो हमारे अतिथि व्याख्याता हैं डॉक्टर राजीव रावत जी, उनका जब व्याख्यान शुरू हो तो आप अपना सभी लोग अपना माइक और वीडियो ऑफ कर देंगे ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से हो सके। और एक चीज़ और है कि आप जो भी प्रश्न आप रखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें एक हम लोग का प्रश्न सत्र भी रहेगा, तो आप अपना तैयार रखिए, लिख के आप उस समय पूछ भी सकते हैं या अपने क्वेश्चन जो हैं वो चैट बॉक्स में भी आप डाल दीजिए ताकि हम उसको चयनित करके उसका उत्तर हम आपको दे सकें। आज की ये जो गोष्ठी हो रही है वो उन सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और अध्यापन कार्य से जुड़े अध्यापकों और शोधार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की गोष्ठी का विषय हमारा कि मशीन अनुवाद की सुविधाएं और सीमाएं। इस विषय पर हम लोगों ने विशेषज्ञ व्याख्यान के लिए जो हमारे मध्य के हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में वरिष्ठ हिंदी अधिकारी जी हैं डॉक्टर राजीव रावत जी, तो उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। आपने मशीन अनुवाद के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया है। आपकी शिक्षा दीक्षा जो हुई है वो हाथरस में हुई है जो उत्तर प्रदेश में ही है। हाई स्कूल और इंटर आपने हरिद्वार से किया, फिर एमए पीएचडी, जो पीएचडी इनकी है राजनीति शास्त्र, एमए हिंदी से किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है इन्होंने। तो इनकी जो डिग्री है बहुत काफ़ी हैं
सबका वर्णन नहीं कर सकते। आपने विभिन्न स्थानों पर सेवारत होते हुए भी आपने कई विश्वविद्यालयों से कई डिग्रियां प्राप्त की हैं। हिंदी अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में इनका अनुवाद काफ़ी ये विशेषता हासिल है इनको। मशीन अनुवाद और हिंदी कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ये इन्होंने देश के कई संस्थानों में काफ़ी इन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं, व्याख्यान दिए हैं, कार्यशालाएं की हैं। 2014 में जो भोपाल में और 2018 में मॉरिशस में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने सहभागिता रही है। हाल ही में इनकी एक पुस्तक हमारे सामने आई है कि हमारे दरमियाँ, ये प्रकाशित हुई है। आज हमारे इस गोष्ठी के अध्यक्ष जो हैं केंद्रीय विद्यालय कलाईकुंडा जो खड़गपुर में ही हैं, उनके प्राचार्य श्री भूपेंद्र भट्ट जी हैं। तो मैं अब अध्यक्ष महोदय का परिचय देने के लिए और उन्हें अध्यक्षीय संबोधन करने के लिए आमंत्रित करने के लिए समूह के प्रशासक जो हमारे डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे जो अध्यक्ष हैं उनका परिचय दें और उन्हें व्याख्यान के लिए आगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। मेरे यहाँ अचानक से नेट चला गया था तो सारा आज ये लाइव वगैरह भी नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा नहीं, लाइव हो चुका है। लाइव हो चुका है, जी। ठीक है। तो अभी मैं आज के संगोष्ठी के लिए आपने बहुत अच्छा शुरुआत की है और मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री भूपेश भट्ट जी हैं जो प्राचार्य हैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 कलाईकोंडा में। भट्ट जी को अध्यापन का लगभग 18 वर्षों का अनुभव है। इस 18 वर्ष के अनुभव में, लंबे अध्यापन अनुभव में उनके जो बच्चों से उनका वार्तालाप है, बच्चों को जो अध्यापन के लिए बारीक से बारीक चीज़ों को बताना सिखाना, उनकी एक महारत हासिल है। आप 4 वर्ष से प्राचार्य की सेवा कर रहे हैं, प्राचार्य के रूप में सेवा कर रहे हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय श्री डॉक्टर राजीव रावत की के प्रयासों से हम आपको सुन पाएंगे और यह हमारा सौभाग्य है, हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में एक अकादमिक व्यक्ति मौजूद हैं जिनका मार्गदर्शन हम सभी के लिए उपयोगी रहेगा। मैं आमंत्रित करता हूं अध्यक्षीय या मुख्य अतिथि के संबोधन के लिए आदरणीय श्री भूपेश भट्ट जी को। कृपया आप आएं और हमें 2 शब्द कहकर कृतार्थ करें। ऑनलाइन संगोष्ठी में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बहुगुणा जी को मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं काफ़ी समय से इस नराकास के साथ खड़गपुर शाखा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और हम देखते रहते हैं कि दिन प्रतिदिन हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग तकनीकी रूप से अच्छी तरीके से काम कर पाएँ। आज तकनीक का ही सहारा है कि हम लोग अपने घरों में बैठे बैठे भी अपना आराम से सभी लोग एक दूसरे के साथ मीटिंग कर पा रहे हैं इस पेंडेमिक के काल में भी। और काफ़ी अच्छे आयोजन हो रहे हैं, जैसा कि मैं पिछले आयोजन में भी आपके साथ जुड़ा हुआ था जब आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला चल रहा था, तो काफ़ी अच्छी तरीके से बताया जा रहा है। और अगर हम इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखें तो हम अपने कार्यक्षेत्र में इसको अच्छी तरीके से उपयोग में ला सकते हैं और हमारा जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ाई जा सकती है। आज जो विषय है मशीनी अनुवाद, हम दिन प्रतिदिन इस पहलू से हमें 1-2-4 होना पड़ता है और ये मंच जो है जो इतना अच्छा प्रयास कर रहा है उसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आज आपने मुझे ये आदर दिया है उसके लिए भी मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बाकी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको राजीव जी को मुख्य वक्ता के रूप में उनको आमंत्रित करता हूँ और वो
आपके और मैं उनके और आपके बीच में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। तो बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद भट्ट धन्यवाद। साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब। अब आपने सही कहा कि हम लोग ये समय ऐसा है कि एक महामारी का समय है और इसमें हम अपने घर में बैठ कर के और इस तरह के मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, और मीटिंग्स करने के बाद हम लोग कुछ न कुछ कुछ खुद भी सीख रहे हैं और कुछ दूसरों को भी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस मामले में अगर हम कुछ और आगे बढ़ें, आज के समय में मशीन अनुवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसने जो अनुवाद कार्य करना है उसको वह तुरंत मशीन में डाले और उसके बाद कंप्यूटर उसका तुरंत अनुवाद भी करे। तो आज इन्हीं, और वो कितना उपयोगी होगा या कितना सही होगा कितना गलत होगा, यह बात की बात है, क्योंकि मशीन कभी भी ह्यूमन माइंड्स को रिप्लेस नहीं कर सकती है। ह्यूमन माइंड अलग है, व्यक्ति का मस्तिष्क जो विचार कर सकता है सोच सकता है, मशीन उतना नहीं कर सकती। मशीन को जितना कहा जाएगा उतना ही वह करेगी। तो इन्हीं सब मशीन अनुवाद की जो सुविधाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं भी हुई हैं कि हमको अचानक से कोई डिक्शनरी देखनी है, शब्दकोश देखना है तो हमें तुरंत मिल जाता है, कुछ और चीज़ें हैं हमारे पास वो तुरंत आ गए। लेकिन कई बार ऐसे पेचीदे अनुवाद भी होते हैं जिनका कि हमें बहुत ही उल्टा पुल्टा अनुवाद हमें मिलता है। आज उन्हीं तथ्यों पर विचार करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर के वरिष्ठ हिंदी अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार रावत जी, जिनका अनुवाद के क्षेत्र में एक विशद अनुभव रहा है। और मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजीव कुमार रावत जी को कि वो अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। धन्यवाद। राजीव कुमार रावत जी। राजीव जी हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम था। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रघुनाथ सर। मैं चाहूँगा कि हमारे जी आशीर्वाद जी है, जी जी फिर मैं शुरू करूँ। जी सर। राजीव जी आप शुरुआत कीजिए। म्यूट है से बात कर, म्यूट है। सर, तो आदरणीय अशोक मिश्र सर, ये बाकी लोगों से निवेदन है अपना माइक बंद करें, थोड़ा इको कम होगा और ना बहुत जगहों पर बारिश हो रही है, इससे नेटवर्क की समस्या है। तो यदि आप अपना वीडियो भी बंद रखें जब तक हमारा प्रश्नोत्तर सत्र आएगा तो शायद अच्छा होगा कि नेटवर्क को थोड़ा अच्छा मिलेगा। गूगल मीट का जो पूरा साइज है वो थोड़ा अच्छा काम करेगा वक्ता की ओर से ज़्यादा। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपना वीडियो और माइक दोनों बंद रखें। मैं बहुत जल्दी से 35-40 मिनट में साउंड करने क्या होता आज है? के विषय को मतलब मैं आज साउंड के विषय को गूगल मीट वाला में सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से नॉर्मल रखूंगा। साउंड के बाद वही ना बोला है। तिवारी जी, जनार्दन जी, आप बाकी सभी सर लोग अपना नमस्कार सर। माइक और वीडियो ऑफ करें। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वीडियो और माइक बंद कर लीजिए, माइक तो बंद कर ही लीजिए। तो मैं अपना आज की जो प्रस्तुति है उसको रख रहा हूँ। ये बहुत ही सामान्य सी जानकारी मैं दूंगा क्योंकि ये बड़ा विषय है और बहुत बड़ा समय चाहिए उसको कवर करने के लिए, और हमने सोचा है कि 40-45 मिनट में इसका सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष थोड़ा सा रखा जाए, क्योंकि इतने बड़े विषय को एक सत्र में समाया नहीं जा सकता है। तो आप लोग अपनी शंकाओं को नोट कर लें और जब प्रश्नोत्तर सत्र हो तो उसमें रखें या फिर हमारा जो तकनीक समूह है उसमें रखें। हमारे समूह के मार्गदर्शक श्री अग्रवाल साहब का, ओपी अग्रवाल जी का वर्ड समूह है वो भी, और एक्सेल समूह है, वहां पर अपनी इन समस्याओं को विस्तार से रखें। उन सब समस्याओं से जो चीजें निकल के आती है उन्हीं के आधार पर हम अपने साप्ताहिक एक सत्र की योजना बनाते हैं। तो आप हमारे
हिंदी तकनीक समूह से जुड़े, वर्ड समूह से जुड़े, एक्सेल समूह से जुड़े। मैं आज के मुख्य अतिथि श्री भूपेश भट्ट जी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारे नराकास के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक मिश्र जी हमारे बीच हैं, मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये मेरी प्रस्तुति के साथ साथ आप थोड़ा चलिएगा और जहाँ आपको जो चीज़ ऐसा लगे कि ये चीज़ हमको और इसमें थोड़ा विस्तार चाहिए तो आप नोट करके रखें और उसको फिर हम आगे चर्चा करेंगे। मुझे बताया जाए श्याम जी बहुगुणा जी की मेरा प्रेजेंटेशन शुरू हुआ, स्क्रीन, आवाज, दिखना, थोड़ा सब कुछ धीरे ही चलेगा क्योंकि आज बहुत ही नेट की समस्या है। नहीं अभी आया नहीं है आपका। आएगा। मिस्टर सर आप कैंपस से हैं या अपने घर के वाईफाई से हैं? कौन सा नेट अच्छा चल रहा है हमारे यहाँ? ये वाईफाई पे चल रहा है, घर के वाईफाई पे। कैंपस नेटवर्क सही नहीं आ रहा है। कैंपस नहीं आ रहा है ना? कैंपस सही नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, मैं तो मोबाइल नेटवर्क से चल रहा हूँ। हाँ, मेरा प्रेजेंटेशन आया श्याम जी? नहीं अभी नहीं आया सर। नहीं आया सर, अभी तक नहीं है। नहीं अभी नहीं आ रहा है, बहुत स्लो है। स्क्रीन भी छोटा है सर आपका ये राजीव सर। दिखा रहा है, ये दिखा रहा है यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन। मैं एक बार फिर दोबारा आ रहा है सर, आ रहा है, प्रेजेंटेशन आ रहा है। आ रहा है? हाँ आ रहा है, वो पिन करना पड़ेगा तो तब आएगा फिर। अच्छा अच्छा, आप लोग अपना आपके प्रिंट जो राइट साइड में जिनको ऊपर है ना, दिखाई पिन दे रहा है। करेंगे तो फिर वो दिखता है प्रेजेंटेशन। हाँ मेरा मोबाइल पर हैं वो ऊपर एक स्क्रीन आ रही है, उसको पिन करें तो फिर उसके आता बाद है। आपको दिखाई देगा। जी हाँ मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ से तो चालू है। स्क्रीन दिख रहा है सर आपका यानी कंप्यूटर का, तो आप जैसे प्रेजेंटेशन देंगे तो फिर आगे दिखेगा। अब आ गया सर, अब आ गया। अब आ गया है? हाँ अब आ गया, परंतु आ रहा आया है। कैसे? अब आ गया सर। अच्छा अच्छा, चलिए तो एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। और मैं अपनी इस प्रस्तुति के साथ, जैसा कि मोहन बहुगुणा जी ने बताया था कि हमारा जो कामकाज है आज के युग में बहुत कुछ मशीन से भी जुड़ा हुआ है और हमारे कामकाज में अनुवाद की बहुत बड़ी भूमिका हो गई और अनुवाद अब मशीन ज़्यादा करती है, व्यक्ति कम करता है। मेरी स्लाइड आगे बढ़ रही है? नहीं? और चला गया सर, अभी अब नहीं है सर। हाँ Black अच्छा, में। 1 मिनट रुकिएगा, मैं दोबारा लॉग आउट करके दोबारा आता हूं। राजीव सर अगर आप ये ना पीपीटी मुझे शेयर कर दें ना, मुझे मेल कर दें तो मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन दूंगा, आप बोलिएगा फिर। नहीं ये हो ये सकता इतना मुश्किल नहीं है, तो आज कम से कम नहीं हाँ चूंकि आपका नेटवर्क कमजोर है, यहाँ नेटवर्क सही है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, जी, ऐसा भी हो सकता है। एक सेकंड, ये बात भी अच्छी बात है। मैं 1 सेकंड में हाँ। आपको ये राजभाषा 1 ना, हाँ राजभाषा राजभाषा 1 हाँ PPT आज नेट का बहुत प्रॉब्लम है। जी जी जी, यही समस्या क्या करें आज, बिल्कुल हमारे वहाँ तो लाइट भी चली गई अभी, है। मतलब जाती नहीं है, पर पता नहीं कैसे आज एकदम से। कोई बात नहीं सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं।
हाँ आ गया आपका। ये क्या आया है आपके पास, देखिए। ये तो आपका वो आया सिर्फ हाँ फोटो आया क्या? फोटो वाला है, पीपीटी में। या तब तक आप देख लीजिए अगर उसमें हो सकता है तो। हाँ मैं देख रहा हूँ, हाँ तब तक आप भी देख लीजिए तब तक। मैं देखता हूँ, मैं इसको शायद प्रेजेंटेशन में डाल दूँ। टेक्निकल ग्लिच आज बहुत ज़्यादा है। एक बार फिर प्रयास करता हूँ, क्योंकि वो दोबारा से आप कर लीजिए एक बार। हाँ एक बार मैं प्रयास करता हूँ। एक बार आप देखिएगा कि क्या दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड और। हाँ अब आया, बिल्कुल अब हाँ आ गया। सही है भाई, इसको आप आ गया बस प्रेजेंट कर लीजिए। जी ठीक है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत। कुछ इको है, जरा कोई माइक बंद करा लीजिए सब लोग। कृपया सभी लोग अपने माइक बंद कर दें। तो मशीन अनुवाद की सुविधाएं और सीमाएं, मैं इसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये क्या इसकी अवधारणा है, क्या इसका व्यवहारिक पक्ष है, और कैसे हमें इसमें महारत हासिल करनी है। ये लगभग कुछ ऐसा है कि हमने बहुत प्रगति कर ली। हम जंगल में जाते हैं अपनी गाड़ी लेकर, वहाँ जहाज अपना, बड़े बड़े हमारे पास गाड़ियां हैं, जहाज हैं, सब कुछ है। हम वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ प्राकृतिक चीज़ों को देखते हैं। फिर हमारी इच्छा करती है कि एक जी हाथी हमारी इस गाड़ी में आ जाए। तो मैंने बहुत विचार किया कि ये जो हमारा आज का शीर्षक है, अनुवाद की, मशीन अनुवाद की सुविधाएं और सीमाएं, इसको मैं कैसे अभिव्यक्त करूं। तो मुझे लगा कि ये शायद इस समस्या का सही रूपक हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि हमारे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है, इसका बहुत बड़ा दरवाजा है, और ये छोटी सी बिटिया इस हाथी को मना रही है कि चल तू मेरी गाड़ी में मेरे घर चल। तो हमारे पास एक अच्छी गाड़ी होना हमारी सुविधा है, लेकिन उस गाड़ी में हाथी को बिठा न पाना हमारी सीमा है। बहुत खोजबीन से पता लगा कि वज्रक्षे दिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र नामक एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसका संस्कृत से चीनी भाषा में सबसे पहले कुमार जीव ने अनुवाद किया था, और यह विश्व की सबसे प्राचीन, यानी 868 ईस्वी की बात है। यह सबसे पहली प्रिंट की गई पुस्तक है, जो गूगल अंकल ने मुझे बताया। तो अनुवाद को मानव द्वारा किया गया या मशीन द्वारा किया गया, लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है कि श्रोत भाषा से उस कथ्य है उसको लक्ष्य भाषा में बदलना है। विपिन कुमार अग्रवाल जी एक बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कहा कि सृजन और अनुवाद के बीच स्थिति बड़ी अजीब सी होती है। कुछ सिर के बाल बढ़े और कुछ दाढ़ी बड़ी सी हो। यानी कि जब आप एक तथ्य को लेके चलते हैं, एक सामग्री को लेके चलते हैं और एक भाषा से दूसरी भाषा में लेके जाते हैं, तो निश्चित ही कुछ लोग उसे सृजन कहते हैं, कुछ लोग उसे कायाकल्प कहते हैं, कुछ लोग उसको शरीर अंतर कहते हैं, कुछ लोग उसको परकाया प्रवेश कहते हैं। बड़ी बड़ी बहुत सी उसकी उपमाएं हैं, बहुत से बड़े बड़े उसके उदाहरण हैं। तो उस सबका समाधान सूत्र यह कहता है कि हाँ, यह है तो थोड़ा जटिल। मशीन अनुवाद की सीमा यह है कि हमारे देश में एक अनुसंधान का कहीं ना कहीं अभाव है। अनुवाद होता है, व्यक्ति भी बहुत अनुवादक हैं, बहुत सी संस्थाएं, पूरी की पूरी भारत सरकार अनुवाद के आधार पर चलती है, क्योंकि वो नियम कानूनों का पालन करना है। लेकिन कहीं इसकी पूरी एक लिमिट्स है, एक लिमिटाइजेशन है, इसके पीछे बड़ी सतही सी सोच है अनुवाद के प्रति। तो हालांकि अब ये परिदृश्य बदल रहा है। अनुवाद भी एक बहुत ही गंभीर विषय होता जा रहा है। कई विश्वविद्यालय अनुवाद प्रौद्योगिकी के ऊपर न कि सिर्फ उपाधि, कोर्स, पाठ्यक्रम चला रहे हैं, बल्कि पीएचडी तक भी जा रहे हैं, पीडीएफ भी करा रहे हैं,
तो ये मुझे अपनी उस जिंदगी से, जब से हमने और हमारे जो पुराने साथी हैं मोहन जी या वर्मा जी, श्याम जी और बेगवाल साहब, जब से उन्होंने शुरू किया तब से अब बदलता हुआ परिदृश्य मशीन अनुवाद ही नहीं, व्यक्तिगत अनुवाद के क्षेत्र में है। भाषिक संरचना, वाक्यगत भाषिक अस्पष्टता, स्रोत भाषा का अधिक विकसित होना, संदर्भ पर अस्पष्टता, मूल पाठ के छोटे एवं लंबे पदों के शून्य अनुवाद की समस्या, अलंकारों एवं संकेतों के अनुवाद की समस्या, विकसित नए शब्दों के अनुवाद की समस्या, संज्ञा और सर्वनाम के शून्य अनुवाद की समस्या, बहुत सारी समस्या है। मैं छोटी छोटी बातों के साथ अपनी बात को स्पष्ट करूं। जैसे अलंकारों एवं संकेतों के अनुवाद की समस्या। अब मैं, आप या कोई भी जो हम भारतीय लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, अगर हमारे बीच में जैसे झगड़े की बात करें, अब झगड़ा कई तरह का झगड़ा है। मित्र मित्र का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है, कर्मचारी अधिकारी का झगड़ा है, भैया भैया का झगड़ा है, कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का झगड़ा है, प्रेमी प्रेमिका का झगड़ा है ना। अंग्रेजी उन सबको पैरेलल कहेगी। अब उस किसी झगड़े में आप जितने मैंने आपको संदर्भ बताए, उन सभी संदर्भों में होने वाले झगड़ों का एक एक वाक्य याद करिए, एक एक कोई भी वाक्य याद करिए, फिर आप देखिए कि मशीन के अनुवाद की सुविधा कितनी सीमित हो जाती है। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा विरोधी रूप में कहूं, या मित्र मित्र में झगड़ा हो और कोई ये कहे, अरे छोड़ो यार तुम बड़े वो, क्या रावत जी की आवाज़ औरों को आ रही है, मुझे नहीं आ रही है? जी नहीं, आवाज उनकी सर बंद हो गई, आवाज नहीं आ नेट रही, प्रॉब्लम सर है। आवाज नहीं आ रही। हाँ नहीं आ रही, नेट प्रॉब्लम है शायद। जी जी आज का बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट था, और क्या बताएं आज के। अब नहीं तो इसको ये करना पड़ेगा कि उनसे एक वीडियो बना करके इसी पर, और वीडियो बना के फिर उसी को हम अपलोड करेंगे, तो वही करना पड़ेगा। श्याम जी, आपकी ओर से देखिए ना। नहीं, अभी उनका वो पीपीटी आई नहीं है। देर में उनसे संपर्क हो रहा है, आयोजक कुछ बोलते जाएं लगातार। अभी तकनीकी समस्या आ रही है, तो सुबह भी उन्होंने बताया था कि उनकी 2 मीटिंग इसी तरह व्यवधान आया था। हाँ, आज अग्रवाल साहब ने मुझे बताया था। और जहाँ तक अब ये मशीन अनुवाद का प्रश्न है, ये तो हम लोग जब ये सीधा राजभाषा विभाग
मंत्र को तैयार कर रहा था। जब तक राजीव रावत जी नहीं जुड़ रहे हैं, आप लोग मशीन जी, तो हम लोग मंत्र ऐसा आप अपना पहले माइक ऑफ कर दीजिए सर मंत्र वगैरह बताइए क्योंकि यूको हो रहा है। हो रहा है। तो जब तक राजीव रावत जी नहीं जुड़ रहे हैं, आप अपने मशीन अनुवाद के संबंध में जी जो भी प्रश्न आपके अंदर है वो आप यहाँ पर लिख के रखिएगा या चैट बॉक्स में रखिएगा। तो हम लोग जो चयनित प्रश्न है उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे उसमें पूरी। और हम लोग चाहते हैं कि देखो मशीन अनुवाद एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें मशीन हमारा हम लोग चाहते हैं अभी कितने साल थोड़ा कंठस्थ अनुवाद के बारे में भी थोड़ा बताइए सर। नहीं, कंठस्थ अनुवाद के लिए हम लोग एक सत्र रखेंगे। अरे सर उसमें थोड़ा बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है सर। जी, उसका पूरा एक सत्र रख रहे हैं हम लोग। हाँ सर, धन्यवाद सर। ओपी अग्रवाल जी वो आते हैं, उसकी फिर कोई और वक्ता कुछ जानकारी दे दे हमें। ओपी अग्रवाल जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। ओपी अग्रवाल सर हैं, अभी नहीं है। हाँ, म्यूट पे हैं इस समय। अच्छा, कहीं 7 साढ़े 7 हो रहे हैं, उनका खाना खाने का, दवाई खाने का टाइम हो रहा है कहीं। तो मैं फोन कर रहा हूँ। नहीं अभी रहने तो, शायद उनका 7:30 उनका खाने का टाइम होता है। तो जी हाँ, कोई बात नहीं। अभी मैं यही कह रहा हूँ कि हम लोग अगर मशीन अनुवाद की सीमाएं अगर देखें तो बहुत सी जगहों पर हमें मशीन अनुवाद से सुविधा बहुत हुई है। हमको शब्द वगैरह मिले हैं, शब्दकोश की सुविधा मिली है। एक जगह पर हमें सारे अगर हम ई महाशब्दकोश जैसे देखें राजभाषा विभाग का, तो ई महाशब्दकोश में हमें तमाम तरह के, तमाम डोमेन के शब्द एक जगह मिल जाते हैं। और शब्दकोश.com है, उसमें हमको कई सारे शब्द और शब्द के सेट, पदबंध वगैरह वो मिल जाते हैं। तो हमें सुविधा तो हुई है, लेकिन अनुवाद जहाँ तक है, सरल वाक्यों का अनुवाद या जहाँ तक एक सिंगल लाइन का अनुवाद है, वो बहुत आसानी से हो सकता है 70-80%, 90% की दर से। लेकिन जहाँ तक कॉम्प्लेक्स और वाक्यों का अनुवाद है, वो मशीन में अभी उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हिंदी की व्यवस्था और व्याकरण की दृष्टि से हम तो समझ जाते हैं उसको पढ़, जो हिंदी भाषी है वो उस व्याकरण को और उस व्यवस्था को समझ जाता है, लेकिन मशीन को उसे समझने में बहुत दिक्कत आती है। और हो सकता है कई बार हमारी हिंदी ही गलत होती है कि हाँ, हम क्या कहना चाहते हैं और क्या वो हम वास्तव में लिखते हैं, उसमें भी बहुत दिक्कत आती है। जैसे कई बार हमें अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि अंग्रेजी ही गलत होती है। तो अंग्रेजी गलत होगी तो जाहिर है कि उसका हिंदी अनुवाद भी गलत होगा। उसका ऑब्जेक्टिव वर्ब है और ये सब सारी चीजें मोहन जी ठीक है, तब तक मैं राजीव जी आते हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ। हाँ, नमस्कार सभी को साथियों। जब तक राजीव जी आते हैं तब तक थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि हमारे मशीनी अनुवाद के लिए जो उपयुक्त है, सबसे ज्यादा अच्छा है, वो ऑफलाइन क्या है। तो ऑफलाइन में आप देख सकते हैं कि एक तो मंत्र राजभाषा का नाम आपने सुना होगा, जो हमारे विभाग द्वारा विकसित किया गया है।
उसमें आप सुधार करके बहुत सारी चीजों का अनुवाद कर सकते हैं। दूसरा, आपने देखिए ILDC.in या TDIL.in पर ये देखिए शब्दिका करके है, ये मैं ओपन कर रहा हूं, ये शब्दिका, ये बहुत अच्छी है, ऑफलाइन है, इसका उपयोग आप जरूर करें, नोट कर लें, ILDC.in या TDIL.in, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर इंडियन लैंग्वेज। ओके, इसमें आप देखिएगा ये ऑफलाइन काम करती है, विंडोज 10 में भी काम कर रही है। मैं विंडोज 10 ओपन किया है मैंने, यहां पर इसमें जो कैटेगरी दी है इनको जरूर देखिए कि आपको किस कैटेगरी में अनुवाद करना है। जैसे मान लीजिए आपको एडमिन ग्लोसरी में अनुवाद करना है। मोहन जी, आवाज आ रही है ठीक से? जी 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 आ हाँ, तो जी, आ यहाँ रही पर है। आप देखें एडमिन ग्लोसरी, डिग्री एंड डिप्लोमास, डेजिग्नेशंस एंड डिपार्टमेंट नेम्स ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। आप देखिए कितना बढ़िया अनुवाद करता है ये। जैसे मान लीजिए मैंने फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस कैटेगरी में मैं गया और मुझे यहाँ पर चाहिए ड्राफ्ट से रिलेटेड या एडमिन से रिलेटेड, जैसे कोई भी मैंने यहाँ पर लिखा ADMIN, देखिए एडमिन मैंने इंग्लिश में टाइप कर दिया। पूरी आपको यहाँ पर टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, स्पेलिंग छोटा सा शॉर्ट में कीजिएगा एडमिन। ओके, ये देखिए मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ एडमिन। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे ये क्लिक करते हैं, ये सारे इससे रिलेटेड मीनिंग जो हमें चाहिए वो आ जाते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में बी ऑब्टेन्ड, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? देखिए, प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाए, ये उसने ऑफलाइन अनुवाद किया है और यहां से हम उठा करके जहां हमें चाहिए वहां पर हम इसका अनुवाद कर सकते हैं, यानी हम उसको ले जा सकते हैं। जैसे देखिए ये मैं यहाँ पर ले आया, प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाए। अब इसमें जो जो चेंजेस करना है कि प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है, तो इसके लिए हमारे पास इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड है और जैसा मैंने डिक्टेशन का पिछली बार आपको बताया था वो सुविधा भी उपलब्ध है। तो आप इसको बाइलिंगुअल करना चाहते हैं तो यहाँ से इंग्लिश चूज कर लें, Ctrl+C कॉपी किया, वर्ड में आइए और यहाँ पर उसको पेस्ट कर दीजिए। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में बी ऑब्टेन्ड, ये आपका ऑफलाइन यहाँ पर मैंने अनुवाद किया है, इसका ऑनलाइन से कोई संबंध नहीं है। ILDC.in से या TDIL.in से, यहाँ पर ये सरकारी है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, और ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यहाँ पर जो कैटेगरी दी है, यह ड्राफ्ट का मतलब आपने लिखा तो इसको छोड़िए, देखिए ड्राफ्ट लिखिए केवल यहाँ पर DRAFT, अंग्रेजी में ड्राफ्ट। अब देखिए जितने भी ड्राफ्ट से रिलेटेड ये सारी चीजें यहाँ पर हमें मिल जाएंगी। ड्राफ्ट एज अमेंडेड इज पुट अप, ड्राफ्ट रिप्लाई इज पुट अप फॉर अप्रूवल, इसका हिंदी में क्या होगा? क्लिक कीजिए, ये अनुवाद आ गया। देखिए Ctrl+C कॉपी कीजिए, कहाँ ले जाना है? जहां पर हम नोटिंग ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, पेस्ट कर दीजिए, ये आ गया। ये ऑफलाइन अनुवाद की बात कर रहा हूं, तो इसका आपका काम चल जाएगा पक्का। आपको कोई भी शब्द ढूंढना हो तो गूगल पर या मशीनी अनुवाद पर आपको वहां नहीं जाना है, साइट पर आपको ये ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और यहाँ से इंग्लिश वर्जन चाहिए, Ctrl+C किया और इसी के नीचे बाइलिंगुअल कर दीजिए। देखिए ये आ गया, ड्राफ्ट रिप्लाई इज पुट अप फॉर अप्रूवल। जैसा हम इसमें करेक्शन करना चाहें ये यूनिकोड में ही आउटपुट देता है। ओके, इंग्लिश में चेंज करना है या हिंदी में, कहाँ चेंज करना है, हम कहीं भी कर सकते हैं। तो ये सुविधा आप जरूर रखिएगा। शब्दानुवाद तो है ही इसमें। ये देखिए यहाँ पर कौन सी कैटेगरी, जैसे मुझे जनरल मैनेजर का चाहिए, GM का, तो डेजिग्नेशंस एंड डिपार्टमेंट नेम्स में गया और यहाँ पर GEN टाइप कीजिए। फुल वर्जन आपको टाइप नहीं करना, फुल स्पेलिंग टाइप नहीं करना, GEN टाइप किया। अब देखिए यहाँ पर एरो में क्लिक कीजिए, ये सारे जनरल से स्टार्ट होने वाले सारे मीनिंग आपको लिस्ट में नजर आएंगे। अब इनमें से कौन सा चाहिए था हमें? जनरल मैनेजर, तो क्लिक कर दिया। देखिए अब जो आपने नहीं पूछे हैं रिलेटेड वर्ड, असिस्टेंट डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट सेक्रेटरी टू GM, डिप्टी जनरल मैनेजर, इनका क्या होगा? आपको ये क्लिक तो कीजिए। जैसे DGM, देखिए उप महाप्रबंधक, ये यहाँ पर डेजिग्नेशन आ गया, सीनियर DGM, ये देखिए वरिष्ठ उप महाप्रबंधक। ये तो Ctrl+C कॉपी करना है आपको और यहाँ पर सीधा सीधा पेस्ट कर देना है। यानी आपको कितना आसान हो गया है कि आपको स्पेलिंग टाइप नहीं करना है। और यहाँ से आप ले लीजिएगा, इंग्लिश का चाहिए तो जैसा मैंने बार बार कह रहा हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश में करना है, ऑफलाइन करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आप इस डिक्शनरी का रोजाना प्रयोग कर सकते हैं अपने रूटीन वर्क में, दैनिक कामकाज में। और शब्दानुवाद तो है ही कि आपने देखा, देखिए यहाँ पर कि मुझे असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का चाहिए, तो यहाँ पर लिखिए ASIS, असिस,
दैट्स ऑल। ओके, अब आप देखिए असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। अब इसमें अकाउंटेंट, यहाँ ये सारी चीजें देखिए, अकाउंटेंट जनरल, अकाउंट्स असिस्टेंट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ऑडिट ऑफिसर से लेकर के जितने भी है ना, सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाएगा। और आप पूरा यदि अकाउंट लिख देते हैं कि ACCOUNT, ये देखिए अकाउंट, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकाउंट्स ऑफिसर, क्लिक कीजिए, ये अनुवाद आ गया, लेखा अधिकारी। अब इससे रिलेटेड चीफ पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, क्लिक कीजिए, मुख्य भुगतान और लेखा अधिकारी। यानी इसमें आपको कैटेगरी बटी हुई है कि किस कैटेगरी में आप क्या चाहते हैं, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, एक अक्षर भी आपको एक शब्द का भी अनुवाद दे देगा। यानी आपको लगता है कि मुझे तो जनरल कैटेगरी में देखना था, एक मीनिंग देखना था, तो एडमिन ग्लोसरी आपने चूज किया और यहाँ पर लिखिए आप सिग्नेचर, SIG, पूरा भी नहीं लिखना, SIG, साइन, सिग्नेचर का क्या होगा, देखिए सिग्नेचर, कंट्रोल C कॉपी कीजिए और उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि इनमें से सिग्नेचर अथॉरिटी का लेना है, सिग्नेचर पैड लेना है, सिग्नेचर ऑफिसर लेना है, क्या लेना है। फॉर सिग्नेचर, ये देखिए हस्ताक्षर, ये कंट्रोल C कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो काम है बहुत आसान हो जाता है और हमें कहीं भी किसी वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वर्मा जी एक सेकंड, ये उस साइट से डाउनलोड करना पड़ता है या? हाँ सर, ये डाउनलोड करना है सर। ये डिक्शनरी है शब्दिका, ये शब्दिका मैंने डाउनलोड की हुई है ILDC से, ऑफलाइन यहाँ पर डेस्कटॉप पर रखी हुई है ये शब्दिका। अच्छा, ये यूनिकोड में आउटपुट देती है ये सर, यूनिकोड में। यानी कभी भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार। इसमें क्या है कि कैटेगरी डिवाइड की है कि आप किस कैटेगरी में क्या जानना चाहते हैं। IT से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो IT की टर्मिनोलॉजी है, बैंकिंग की है, जो लोग बैंक में काम करते हैं वो सारी बैंकिंग ग्लोसरी यहाँ पर है, एडमिन ग्लोसरी है, और ये कैटेगरी दी है। तो इनमें से अपनी कैटेगरी चुनिए और अपना काम कीजिएगा। बहुत ही अच्छी, मतलब काफी, ये तो 2000 से जब से यूनिकोड आया तब से है ये। तो आप इसमें फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस का मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इसमें आप क्लिक तो कीजिए, करना क्या है आपको, सारे फ्रेज बड़े से बड़े छोटे से छोटे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए, अबव रेजोल्यूशन इन द पब्लिश्ड इन द गजट, उपयुक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए, कंट्रोल C कॉपी किया और ये देखिए यहाँ पर किया गया। ओके, तो इस तरह की यदि हमें कुछ चेंजेस करना है तो हम प्रकाशित किया जाना चाहिए, अब यहाँ पर जाए नहीं, जाना चाहिए। तो आपके पास इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड है ही, ये देखिए प्रकाशित किया जाना चाहिए था। ओके, जो कि नहीं किया गया है, ये देखिए जो कि नहीं किया गया है। इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, ये देखिए। ओके, तो ये काफी यूजफुल है, आप जरूर रखिएगा। आपके काम की बात बता रहा हूँ कि ये डिक्शनरी अपने डेस्कटॉप पर रोजाना जब हम आते हैं ऑफिस में तो अपने डेस्कटॉप पर होनी चाहिए। जो शब्द हमें नहीं आते उनको भी बाइलिंगुअल कर दीजिए। और ऑफलाइन है, ऑन नेट का भी इसमें जरूरत नहीं है, नेट नहीं चलाना आपको। कैटेगरी आप चुन लीजिएगा जो कैटेगरी आप चाहते हैं कि इनमें से कौन सी कैटेगरी का मुझे ट्रांसलेशन करना है, बैंकिंग का, एडमिन का, IT का, या फिर ये नीचे और भी दिए डिग्री एंड डिप्लोमाज, या फ्रेजेस का आप देख लें एक बार, कि फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं। ओके, तो ये है ILDC.in या TDIL.in, इसका लिख लें चाहें तो TDIL.in, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर इंडियन लैंग्वेज, और ILDC यानी इंडियन लैंग्वेज डेवलपमेंट सेंटर, ILDC इंडियन लैंग्वेज डेवलपमेंट सेंटर, ये वाला, और ये TDIL। अच्छा, इसमें एक चीज बताइए सर, एक बार में एक वाक्य डाला तो वो अनुवाद कर देगा? नहीं सर, इसमें आपको नहीं होगा। इसमें जो फ्रेजेस डले हुए हैं वही इसमें हम यूज कर सकते हैं, अलग से इसमें हम नहीं कर सकते। ये मंत्रा की तरह ही है इसका? हाँ सर, ये ऑलरेडी मंत्रा में तो सर हम ऐड कर सकते हैं मंत्र राजभाषा में, लेकिन इसमें हम नहीं कर सकते। ये कंठस्थ की तरह ही है सर, कंठस्थ की तरह कि आपको अनुवाद करके इसमें यदि आप डालते हैं वही मिलेगा। तो इसमें जो डाले हुए हैं वही आपको दिखेंगे। ये शब्दकोश है, ये शब्दकोश डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी है। हाँ, ये अनुवाद वैसे नहीं करता, ये अनुवाद नहीं करेगा, इसमें कुछ भी एक शब्द भी नहीं डाल सकते हम। इसमें असल फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज ये कैटेगरी दिया तो मुझे लगा कि कहीं वाक्यों छोटे मोटे। नहीं सर, इसमें ऑलरेडी फीड किए हुए हैं वही शब्द हैं, इसमें जितने भी दिए हुए ना
प्रशासन शब्दावली है सर, प्रशासन शब्दावली यहाँ पर दी है। नोटिंग की टिप्पणियां जो है ना वो इसमें डली हुई है, उसी से वो देता है। हाँ सर, उन्हीं से ही। अभी इसमें सर वैसे करना है कि जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा था, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, द बिल हैज बीन पास्ड फॉर पेमेंट। अब इस ये तो हम कर सकते हैं, ये तो जिसमें है प्रोविजन है। ये देखिए ऐसे मुझे लिखा है, इसका अनुवाद करना है तो राइट क्लिक कीजिए, ये आपका अनुवाद ये ट्रांसलेट में करके यहाँ मिल जाएगा आपको। ये आ गया, भुगतान के लिए बिल पास हो चुका है, बस इसको इंसर्ट करना है, नीचे इंसर्ट कीजिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना। यानी ये हम अपनी टिप्पणी डाल करके इसमें अनुवाद कर सकते हैं, और इसमें जो बिल जो नहीं है वो ऐड टू डिक्शनरी हम कर सकते हैं, यानी स्पेल चेक में जा करके ऐड टू डिक्शनरी में कर देंगे तो हमें अगली बार वो उसका वो मीनिंग मिल जाएगा। तो ऐड टू डिक्शनरी काफी अच्छी है इसकी, कि स्पेल चेक में जाकर के जो गलत है, ऐसे कोई भी शब्द हम अंग्रेजी का लिख रहे हैं, जैसे डॉक्टर लिखा तो मुझे इसमें डिक्शनरी में है नहीं वो, तो कैसे जोड़ना है, तो उसमें आप स्पेल चेक में जाएंगे तो ऐड टू डिक्शनरी कर दीजिए, वो शब्द भी आपका जुड़ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये देखिए ऐसे लिखा हुआ उसमें नहीं है डॉक्टर। अब ये कंप्यूटर को और मैं और कुछ करता हूँ तो ये शब्द उसमें आएगा ही नहीं, तो इसको मुझे ऐड करना है, तो यहाँ स्पेल चेक में जाकर के इसको ऐड कर सकते हैं, यानी जो हमें चाहिए वो। गलत लिखेंगे, गलत शब्द को भी, ऐसे मार्जिन लिखा हमने, अब इसको मार्जिन लिखा है, ये डिक्शनरी में नहीं है ये शब्द, तो इसका स्पेल राइट क्लिक करके स्पेल चेक करके ऐड टू डिक्शनरी कर दीजिए, अगली बार इसको गलत नहीं बताएगा वो, यानी सही बता देगा। तो एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर देख लें। दूसरा, आपने ऑनलाइन देखा होगा, जैसे गूगल का आपने देखा है कि गूगल का डॉक्स का है और डायरेक्टली गूगल का, ये 3 तरह के अनुवाद यहाँ पर उपलब्ध है। एक तो ये ट्रांसलेट, यानी इसके लिए हमें लॉगिन नहीं करना है, कोई जीमेल की आईडी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सीधा सीधा ट्रांसलेट में क्लिक करें, ये आपको यहाँ पर 5000 वर्ड्स तक अनुवाद एक बार में हम कर सकते हैं, 5000 शब्दों का, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ डायरेक्टली डॉक्स में, गूगल डॉक्स में जाने की आवश्यकता नहीं है अनुवाद के लिए, यहीं पर आप इंग्लिश टू हिंदी कर दीजिएगा, ओपन कीजिए google.com और यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसलेट। अब देखिए इंग्लिश में मैं डिक्टेशन देना चाहता हूं, मैंने यहाँ पर माइक ऑन किया। माई नेम इज राजेंद्र वर्मा, I am working in Ministry of Home Affairs, Government of India, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme, पुणे। सर देखें ये उसने अनुवाद किया है यहीं पर, यानी अनुवाद पूरा 100% तो नहीं आता, उसमें हमें थोड़ा सा हेर फेर करना पड़ता है, यानी 80% भी आ गया तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और उसको रोमन में भी पढ़ सकते हैं और यहाँ किसी भी लैंग्वेज में हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये पढ़ने के लिए ये ऑप्शन है टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट, दोनों ही फीचर काम। राजेंद्र वर्मा, आई एम वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल। ये सुना भी देता है और अनुवाद इतना अच्छा तो नहीं होता, पर ठीक है, काम चलाने के लिए मशीनी अनुवाद कर सकते हैं। ये मैंने कॉपी किया, अब इसमें जहां जहां गलत किया उसने मैं चेंज कर सकता हूँ इसको। ये देखिए मेरा नाम राजेंद्र वर्मा है, मैं गृह मंत्रालय भारत सरकार, ये ऐसे। अब ये कहाँ इसमें आएगा, भारत सरकार राजभाषा विभाग। अब इसको ऊपर लेना है तो हम ऐसे ऊपर कर सकते हैं, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, इसको भी आगे पीछे करना पड़ेगा, यानी उसके बाद फिर हम ले लेंगे यहाँ से ऐसे इस तरह से। तो ये क्या है कि ये थोड़ा बहुत हेर फेर तो हमें 100% तो कोई भी मशीनी अनुवाद कभी जिंदगी में होता ही नहीं है और ना कभी होगा फ्यूचर में, क्योंकि वो जेंडर नहीं पहचानता एक्चुअली। कार्यरत हूँ, काम करती हूँ या करता हूँ, वो हमेशा प्रॉब्लम उसमें रहेगा। तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम हमेशा रहेगी कि अनुवाद भावना के आधार पर, शब्दानुवाद ऐसे नहीं होता, वो भावनाओं के आधार पर भी होता है। कभी कभी हम कहते हैं फायर, फायर मतलब गोली और फायर मतलब आग, ऐसे हम कहते हैं कि गोली चलाना एकदम, तो गोली बोलेंगे तो उसका मीनिंग वहां नहीं निकलेगा। आप फायर बोलिए एकदम तो सब गोलियां चलाना शुरुआत कर देंगे। तो इस तरह से ये मशीनी अनुवाद में ये दिक्कतें हमेशा रहेंगी। अच्छा ये बताइए, वर्ड में जो आपको ट्रांसलेटर का ऑप्शन आता है सर, ये किस संस्करण के बाद से आ रहा है? सर 2007 मैं, मेरे पास 2010 है, उसमें तो मैंने नहीं देखा। नहीं सर, उसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप रिव्यू टैब में देखें ऊपर, ये है ना फाइल, इंसर्ट, डिजाइन, होम, इसी में रिव्यू टैब के अंदर ये ट्रांसलेट आपको नजर आएगा सर ये। और यहाँ पर राइट क्लिक करके भी आता है, जैसे मैंने सर यहीं पे लिखा आपका अंग्रेजी में कुछ भी लिखा, हाँ, तो रिव्यू टैब के अंदर आपको जो मिलेगा ट्रांसलेट और लैंग्वेज, यहाँ पे स्पेल चेक करें ये, और ये है अनुवाद, ये दोनों रिव्यू टैब के अंदर आपको मिलेंगे।
अच्छा हाँ, अच्छा 2007 में है सर, ये 7 में। जैसे मैंने सर आप ही का लिखा है, जैसे देखिए सर कहीं मैं लिख रहा हूँ, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। अब देखिए सर, इसका मैं अभी लिख रहा हूं, अब इसका मुझे अनुवाद करना, 1 सेकंड में मुझे इसका ट्रांसलेशन चाहिए। तो मैंने राइट क्लिक किया या फिर रिव्यू टैब में गया, दोनों का मतलब एक ही है। रिव्यू टैब में जाने के बाद सिलेक्शन या टोटल डॉक्यूमेंट, अभी ये मजूमदार जी ने पूछा था कि ये 7 में डॉक्यूमेंट, ये यहाँ पर भी सर डॉक्यूमेंट को हम कर सकते हैं पूरा, ये 2007 में ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, यानी हमारी फॉर्मेटिंग भी चेंज नहीं होती, वो डॉक्यूमेंट एज इट इज आ जाता है टेबल फॉर्मेट में। और सिलेक्टेड करना है तो ये ट्रांसलेट सिलेक्शन, राइट क्लिक कीजिए तो भी आ जाएगा, और रिव्यू टैब में जाएंगे तो भी आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि मीनिंग कहीं कहीं अलग अलग हो जाते हैं। है निर्देशक है इसमें दे रहा है, तो इसमें अलग अलग संचालक भी कहीं कहीं आता है, कहीं निर्देशक कहीं निदेशक, इस तरह से। तो थोड़ा बहुत हमें चेंज करना उसमें पड़ेगा, तो ये हम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस करना है तो ये कर सकते हैं। देखिए सर, पूरा 1 सेकंड के अंदर पूरा हमारा अनुवाद हो गया। तो ये नहीं मैं कह रहा हूं कि 50 पेज डाल दिए तो आगे पीछे तो होना ही है वो, इससे बेटर है कि एक पैराग्राफ का हम अनुवाद करें, और काफी अच्छा अनुवाद वो दे देता है एक ही पैराग्राफ का। और ये सारी भाषाओं में है, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ये सारी भाषाओं में हमें मिलेगा। यहाँ से बस प्रॉम्प्ट टू हमें दिखाना है। ये गुजराती में, ये देखिए गुजराती में इस तरह से यहीं पे दिखा रहा है वो, ऊपर एक रहने दीजिएगा और बाकी के नीचे चेंज करते रहिएगा आप। तो ये हर एक लैंग्वेज हम कन्नड़ में दिखें, ये देखिए कन्नड़ भाषा में आ गया यहाँ पर, ये इस तरह से। ओके, तो ये अलग अलग भाषा में एक केवल सिलेक्ट करके रखिएगा जिसका आपको अनुवाद चाहिए। और बीच बीच में क्या, ये ट्रेनिंग के बाद मुझे यहाँ प्रशिक्षण चाहिए था इससे पहले, तो हम ब्रैकेट के अंदर ऐसा ब्रैकेट बना के भी हम ले सकते हैं, और ये ट्रेनिंग को सिलेक्ट करेंगे और उसका अनुवाद हमें वहां पर वो दिखा देगा। ये देखिए ऐसे कि एक एक बीच में अंग्रेजी डालना होता है, कभी कभी हिंदी डालना होता है, तो हिंदी में यहाँ पर ये मैंने क्लिक किया, ये प्रशिक्षण आ गया। कहाँ चाहिए, ये ब्रैकेट के अंदर, बस इंसर्ट कर दीजिए, कॉपी नहीं करना है, ये आ गया देखिए ऐसे, इस तरह से। तो हमें वहीं पर ही ये सुविधा उपलब्ध हो जाती है कि आप जहां बाइलिंगुअल करना है बाइलिंगुअल कीजिए, और सिंगल लैंग्वेज में करना है सिंगल लैंग्वेज में करें हम। तो ये रिव्यू टैब के अंदर 2007 वर्ड में उपलब्ध है, 2007 में। और राइट क्लिक करने पर यदि कोई ऑप्शन नहीं आता है तो आप फाइल में जाकर के ऑप्शंस में जाइए, और यहाँ यदि कि नीचे लिखा हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार, तो यहाँ से आप ऐड कर दें, ये कोई भी चीजें अपने इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें जो हमें चाहिए, हम इनमें से क्विक एक्सेस टूल बार में जाकर के जो हमारे टूल में नजर नहीं आ रहा है उसमें आप ट्रांसलेट यहाँ से ढूंढें, या टेक्स्ट स्टाइल सर्विस कुछ भी आप करेंगे तो इसमें बॉक्स में आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ये क्विक एक्सेस टूल बार में आपको यही मिल जाएगा, अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे सेव बटन नहीं आता, कि सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये मैंने ऊपर लाया हुआ ना क्विक एक्सेस टूल बार में, देखें आप यहाँ पर ये क्विक एक्सेस टूल बार में ये सब मैंने ऐड किए हुए हैं सारे। इनमें से कोई भी मैं हटा सकता हूं कभी भी और ऐड कर सकता हूं इनमें से। जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, मुझे बार बार इंसर्ट करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे है, तो इसी में डाल दिया मैंने यहाँ पर, ये ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया ऐसे इस तरह से। तो मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पता चलना चाहिए कि होम टैब के अंदर है या इंसर्ट में है या कहाँ है, वो हमें ढूंढना पड़ता है। तो जो चीजें हमें चाहिए हम अपने उसके अंदर डाल सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर कभी भी ऐड कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये यहीं पर रखा हुआ है। यहाँ पर फाइल में जान, एक बार आप चले जाते हैं इसमें तो अगली बार फाइल ऑप्शंस और इसमें जाने की जरूरत नहीं है आपको क्विक एक्सेस टूल बार में, क्योंकि आपको यही सुविधा मिल रही है ये, तो इतना सारा हम क्यों ओपन करें। यहीं पर क्लिक कीजिएगा, ये आपको इसमें दिखेगा यहाँ पर शो बटन रिबन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो एक तो ये है, दूसरा है गूगल डॉक्स का मशीनी अनुवाद में। गूगल डॉक्स डिक्टेशन के लिए भी काम करता है और ट्रांसलेशन के लिए भी काम करता है। ये इसमें लॉगिन नहीं करना पड़ता और गूगल डॉक्स में लॉगिन करना पड़ता है, बस इतना फर्क है दोनों में। और हिंदी में डिक्टेशन दें तो डिक्टेशन के लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि 101% एक्यूरेसी के साथ पूरी किताब आपकी टाइप हो जाएगी। यहाँ पर आप बोलते जाए जो भी आपको बोलना है और पूरा पूरा 100% टाइप हो जाएगा। जैसे देखिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, यहाँ पर माइक ऑन किया, ये लॉगिन नहीं करना है इसमें, बस सीधा ऐसा ही है। आप देखिए, भारत विश्व के एक बड़े बाजार
तथा व्यावसायिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। पूर्ण विराम। हमारे यहाँ अधिकांश उपभोक्ता वर्ग तथा श्रम शक्ति क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़ी हुई है। इसका लाभ सबसे बड़ा भाग हमारे देश में हिंदी भाषियों का है। शेष लोग भी हमारे देश के थोड़ी बहुत हिंदी बोल और समझ लेते हैं। इस प्रकार मुझे यह उभरती हुई विश्व व्यवस्था हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अधिक उपयुक्त लगती है। देखिए सब पूरा यहाँ पर आप देखें 100% एक्यूरेसी के साथ टाइप हो गया होगा। एक हाथ शायद गलती हुई हो, इसको मैं बड़ा करके आपको वर्ड में यहाँ पे पेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए वहां से मैं लेके आया, कहीं भी मेल में हम ले जा सकते हैं, जहां हमें चाहिए वहां इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए पूर्ण विराम नहीं आया था तो वो मैंने यहाँ पर ऐसे थोड़ी बहुत तो हाँ खैर हम चेंजेस कर ही सकते हैं मैनुअली। ये देखिए मैंने जितना बोला था उसमें कहीं आपको ऐसा लगा हो तो पूरा पूरा 100% वो टाइप हो गया। ठीक है, और गलती हो जाती है तो उसको क्या करें आप, अब यहाँ पे व्यापारिक केंद्र करना है तो आप डिक्टेशन में जाकर के यहाँ से चेंज कर दीजिएगा। ये तो 19 में है सुविधा, मैंने पहले ही बताया था कि 19 में और MS ऑफिस 365 में ये डिक्टेशन की सुविधा ये उपलब्ध है। यहाँ से स्पोकन लैंग्वेज मैंने हिंदी ले ली। अब यहाँ पे व्यापारिक करना है व्यावसायिक की जगह, तो देखिए व्यापारिक टाइप हो गया, देखिए चेंज हो गया। ओके, तो इस तरह से एक सुविधा यहां पर भी हमारे पास उपलब्ध है कि ये आपको लॉगिन नहीं करना है, और लॉगिन करना है जीमेल की आईडी होनी चाहिए। तो डॉक्स में जाइए आप, डॉक्स में जाने के बाद एक अपनी फाइल बना लीजिए कोई भी। ऐसे मैंने यहाँ पर देखिए अभी आज की हिंदी और तकनीक की फाइल में बना लेता हूं, इसमें मैं डिक्टेशन देता हूं। इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पर हिंदी और तकनीक, अब इसमें आप ऑफिस से भी काम कर सकते हैं और घर से भी काम कर सकते हैं इस फाइल को, क्योंकि मोबाइल में भी नजर आएगा आपका गूगल डॉक्स, वहां भी आपका दिखेगा और यहाँ पर भी आपका दिखेगा। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट एस कीजिए, ये स्पीकर आ जाता है यहाँ पर। ओके, कंट्रोल शिफ्ट और एस तीनों को एक साथ दबाइए, यहाँ से अपनी भाषा चुनिएगा, लैंग्वेज, हिंदी में डिक्टेशन देना है, मराठी में, तमिल में, गुजराती में, ये सारी भाषाएं देखिए हमारी भारतीय भाषाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। हिंदी में देना है, बस ओपन डिक्टेशन दीजिए। नमस्कार, सरकारी काम को हिंदी में करने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं और प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं, लेकिन इन योजनाओं पर हम पूरी तरह से अमल नहीं कर पा रहे हैं। यह हमारे देश का या हमारा दुर्भाग्य है। पूर्ण विराम। मैं आप सभी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी काम करने से पहले हमें उस पर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए और उसके उपरांत ही हमें उसको अमल में लाना चाहिए। पूर्ण विराम। ये देखिए पूरा यहाँ पर अनुवाद हो गया, डिक्टेशन हो गया। अब इसको सिलेक्ट भी नहीं करना, कॉपी भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है आपको अनुवाद करने के लिए कि मुझे हिंदी, गुजरात, हिंदी से अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, भारतीय भाषाओं में चाहिए, तो आप यहाँ टूल्स में जाइए और ये ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट में क्लिक कर दीजिएगा। बस ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट में अपनी भाषा बताइए कि इंग्लिश में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर इंग्लिश, ये हो गया ट्रांसलेट। अब 80% मैं बता रहा हूं आपको कि 80% के आसपास अनुवाद हो जाएगा। हमारी ओरिजिनल फाइल है, उसके नीचे अंग्रेजी चाहिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए, हेलो, द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड मेनी स्कीम्स एंड इंसेंटिव स्कीम टू डू गवर्नमेंट वर्क इन हिंदी, बट वी आर नॉट एबल टू फुली इम्प्लीमेंट दीज स्कीम्स। ये देखिए कितना 90% 80% की मैं गारंटी लेता हूँ, डिक्टेशन की 100% गारंटी लेता हूं मैं। यहाँ पर कभी गलतियां नहीं होती। ये देखिए अब इसको वर्ड में यहां से मेल करना है, बाइलिंगुअल करना है, आपको पीडीएफ बनाना है, तो फाइल में जाकर के यहीं से देखिए डाउनलोड लिखा हुआ है, ये पीडीएफ फाइल भी बन जाएगी और यहां से डायरेक्टली मेल भी हो जाएगा। ऑफिस की मेल आईडी पर मेल कर दीजिएगा। ये देखिए मेल लिखा हुआ है, ईमेल, ईमेल दिस फाइल, इस फाइल को मेल कर दीजिए। कौन से फॉर्मेट में? वर्ड फॉर्मेट, आरटीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट, ये देखिए सारे, और पब्लिकेशन, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट पब्लिकेशन, ई पब्लिकेशन में, तो इन फॉर्मेट में भी हम इनको भेज सकते हैं, इसी फाइल को अभी के अभी सीधा सीधा। ओके,
तो ये सारी बातें हैं। तो ये मशीनी अनुवाद में 80 से 100% के बीच में, ये 100 तो नहीं कहूंगा मैं, 99% तक छोड़ देते हैं इसको, इतना तो अनुवाद सही आता है। ओके, और डिक्टेशन 100% ठीक ठाक आता है। तो ये 2-3 सुविधाएं हैं कि लॉगिन करना है या नहीं करना है, डायरेक्ट google.com पर जाइए और यहीं पर देखिए, इसमें ये ट्रांसलेट लिखा हुआ है, ये भी वही काम करता है, बट इसमें लॉगिन नहीं करना पड़ता, हमें कोई ईमेल आईडी नहीं चाहिए, अपना काम कीजिए और बाहर निकल जाएं। यहाँ से डिक्टेशन दें, डिक्टेशन के लिए लैंग्वेज चुनिए कि किस लैंग्वेज में, जब 12 भाषाएं थी हम देखते थे पहले, इसमें आज देखिए कितनी भाषाएं ऐड हो गई हैं, गुजराती, तमिल, तेलुगु, ये देखिए सारी भाषाएं। यानी फ्रॉम टू आपको बताना पड़ेगा कि किस से किस में करना है। अगली बार हिंदी से अंग्रेजी करना पड़ा तो ये वाइस वर्सा इसको स्विप करते सकते हैं लैंग्वेज को, इंग्लिश टू हिंदी हो गया, अभी हिंदी टू इंग्लिश हो गया, ऐसे यहीं पर। और आप सारी भाषाओं में देख सकते हैं, जैसे मैंने हिंदी में नाम बोला, मेरा नाम राजेंद्र वर्मा है। अब देखिए यहां पर ये अंग्रेजी में आपने ले लिया, अब इसके बाद आपको चाहिए कि मुझे मराठी में भी चाहिए, तो कंट्रोल सी किया, इसके नीचे डाल दीजिएगा, बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना। अब मुझे मराठी में चाहिए अनुवाद, ये देखिए, माझे नाव राजेंद्र वर्मा आहे, हो गया, इसको भी यहाँ से कॉपी कीजिएगा, कंट्रोल सी कॉपी, इसके नीचे इस बॉक्स में कॉपी कीजिएगा। तो आप साथ साथ एडिट कर सकते हैं, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी, ऐसे। अभी और दूसरी भाषा में लेना है, जैसे तमिल में लेना है या गुजराती में लेना है, तो देखिए गुजराती में आइए, ये गुजराती भाषा में भी आपको अनुवाद करके दे देगा। देखिए, मारू नाम राजेंद्र वर्मा छे, कंट्रोल सी कॉपी किया, इसी बॉक्स में कॉपी कीजिए। देखो 4 भाषाओं में मैंने अनुवाद कर लिया, जबकि एक लैंग्वेज में मैंने बोला था। यहाँ पर देखें, पेस्ट कीजिएगा इसको, इसके नीचे, ये देखिए ये आ गया, ये 4 भाषाओं में अनुवाद यहाँ पर वो दिखा रहा है। मैं छोटा कर देता हूं इसको, ये देखिए, ओके, ये 4 भाषाओं में मैंने अपना नाम लिख लिया, जबकि मैंने केवल एक ही लैंग्वेज में यहाँ पर मैंने बोला था, केवल हिंदी में ही बोला था, मेरा नाम राजेंद्र वर्मा है। इस तरह से 4 भाषाओं मुझे शो कर रहा है। ओके, तो किसी भी लैंग्वेज में हम इसको ले सकते हैं, लेकिन इस बॉक्स में यहां से अनुवाद करते जाइए और इधर पेस्ट करते जाइए, क्योंकि इसमें एडिट करने की सुविधा इस कॉलम में नहीं है, इधर वाले कॉलम में एडिट कर सकते हैं। देखिए डिलीट करना है, ये मैं डिलीट कर रहा हूं, देखिए आप डिलीट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस कॉलम में आप अनुवाद करें। ठीक है, राजीव जी आए क्या? राजीव जी, मोहन जी आ चुके हैं राजीव जी। हाँ, तो फिर बताया क्यों नहीं श्याम जी मुझे? आपका अरे नहीं भाई, बोलना चाहिए था ना, मैं तो टेम्परेरी ऐसे ही उस समय का उपयोग कर रहे थे हम लोग। सर आप जुड़े ही नहीं। चलिए राजीव जी से निवेदन करते हैं, राजीव जी आ जाइए भाई। दूसरी चीज ये रही कि अब आप आइए, और दूसरी चीज ये रही कि मेरा नेट लाइट नहीं थी अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी लाइट आई। चलो श्याम जी तो बता देते मुझे फोन करके। श्याम जी आपको फोन गया है, देखिए आप। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप बोल देते ना यहीं पर, तो मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। सॉरी मैंने बीच में डिस्टर्ब कर लिया थोड़ा सा। राजीव जी डिस्टर्ब नहीं है, ठीक है। महादेव जी थैंक यू। राजीव सर अपना माइक ऑन कीजिए। बोलिए सर, आप अपना व्याख्यान कंटिन्यू कीजिए। कहीं नहीं, ये तो बड़ा आज का तो आनंद ही रहा। मैं तो पूरी 1 घंटे से बोल ही रहा हूँ, 40-45 मिनट से। मुझे किसी ने बताया नहीं कि मेरी आवाज नहीं जा रही है। और अरे वाह, कोई मतलब मैं अपना खुद ही सोता था। चलिए खैर, फिर इस विषय को, क्योंकि तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। आज जितना भी वर्मा सर ने बताया, आपने बताया, उतना काफी है। मैं, वरुण सर भी हैं, सभी को प्रणाम करता हूं। मैं एक बार जरा 5 मिनट में एक बार फिर प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूं, जरा देखिए आ रहा है कि नहीं। मैं सिर्फ उसको दोहराऊंगा, मतलब मैं बोलूंगा कुछ नहीं अभी, मैं सिर्फ उसको ये कहूंगा कि ये मेरा प्रेजेंटेशन था जो कि मैंने किया था। अब मैं खुद ही उसका दर्शक और श्रोता रहा, जो कि दुर्भाग्य सौभाग्य से आप तक नहीं पहुंचा। जरा अभी आ रहा है क्या? आ रहा है। अच्छा, मैं सिर्फ इसको 1 2 और 1 से लेके आखिर तक जाता हूं। ये 5-7 मिनट लेगा, जो इसको फिर कभी देखें।
मैं चाह रहा था, ये तो मुझे पता नहीं लगा आपसे, तो मतलब थोड़ा सा ये हो गया कि अगर कोई बीच में फोन करके मुझे अपना बताता तो मैं समझ जाता कि फोन आ रहा है तो कोई दिक्कत है। तो लेकिन मैं राजीव तो जी, मुझे क्या लगा कि आप शायद नहीं आए, इसलिए मैंने कमान संभाली बीच में, नहीं तो मुझे नहीं पता था कि मैं भी बोल रहा हूँ यहाँ पर, या आप नहीं है तो। है, मैं तो सारा पूरा का पूरा एक चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजीव जी, आपका ये प्रेजेंटेशन शुरू से ही नहीं आया। हम इस कार्यक्रम को फिर कभी कर लेंगे, ये कोई बात। मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर कभी करेंगे। जी मोहन जी आइए। जी, आज का हमारा कार्यक्रम तो बहुत अच्छा हमने प्लान किया था, और लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण जो है हम लोग जो हमारा बेहतरीन आउटपुट था हम वो आउटपुट नहीं दे पाए आज। लेकिन तकनीकी गड़बड़ियां अपनी जगह हैं और हमारा प्रयास अपनी जगह है। हमने पूरा प्रयास किया, और अब तकनीकी गड़बड़ियां हैं तो हैं। मेरा खुद अभी कंप्यूटर अभी लाइट चली गई थी, अभी दोबारा से ऑन किया तो अभी वो सब कई सारी वीडियो नहीं चल रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो है तकनीकी आज कुछ है गूगल पर, तो लेकिन मैं फिर भी आज के लिए मैं राजीव जी का और राजीव जी की आभासी दुनिया में कहीं खो जाने की वजह से, क्योंकि हमारा सैटेलाइट कहीं गुम हो गया था, तो हमारा सैटेलाइट जो है वो कहीं आसमान में कहीं गुम हो गया था, लेकिन दोबारा से हमने उसको पकड़ लिया है। और इन बिटवीन हमने, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने जो है बहुत अच्छा, हमारे राजेंद्र वर्मा जी ने बहुत अपना प्रस्तुति दी और लोगों को समझ लो एंगेज रखा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राजेंद्र जी को और हमारे राजीव जी को। राजीव जी, हम इस कार्यक्रम को दोबारा से फिर करेंगे एक बार, और क्योंकि ये कार्यक्रम जो मशीन अनुवाद का कार्यक्रम है ये वास्तव में होना चाहिए था, और ये बहुत उपयोगी रहेगा, और हो सकता है कि हम उस दिन इसको कंठस्थ के साथ इसको मिला के करेंगे। निश्चित ही मेरे न होने से ये तो आप लोग हैं कि कहीं कोई चूक नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इस बात का आनंद ले रहा हूँ कि मैं चूक गया, मैं वो नहीं सुन पाया, मैं खुद ही कहता रह गया। अच्छा, हम ये मेरा एक्चुअली मैं अभी तक मोबाइल पे ही था, तो मैं उसमें सारी चीजें देख नहीं पा रहा था पूरा, क्योंकि आदत लैपटॉप की थी, तो वो चीजें कहाँ क्या हो रहा है मैं देख नहीं पाया। तो अभी मैं जस्ट जुड़ा हुआ हूँ, और उसके बाद कोई बात नहीं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे श्रोताओं के अगर कोई प्रश्न हो, कुछ हो, तो हम आप सादर आमंत्रित हैं। सर प्रश्न किनसे करें, वर्मा जी से करें या राजीव जी से करें? किसी से भी आप प्रश्न रखिए और हम सभी लोग उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या नाम, शंकर सिंह जी, आप तो शायद कानपुर के आसपास के कहीं होंगे, वहाँ के हमारे बढ़िया मित्र। हाँ जी, मैं नागपुर से हूँ। हाँ, वर्तमान में पुणे में राजभाषा अधिकारी मध्य रेल। अच्छा। और एक हमारे मित्र हैं देवेंद्र शुक्ल जी, उनकी 4 लाइन है कि जिंदगी हो जिंदगी कुछ स्वप्न होने चाहिए, हो सरल उत्तर कठिन पर प्रश्न होने चाहिए। बहुत सही। ये आप जरूर प्रश्न पूछिए, चाहे मुझसे पूछिए चाहे वर्मा जी से पूछिए, हम एक ही हैं। जी नहीं, जब आपको तो पुनः हम सुनेंगे तब हम आपसे प्रश्न करेंगे। और वर्मा जी ने तो हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, वो भी यानी एक मार्जिन जो भर दी है, बहुत अच्छा काम हुआ है, और आशा करते हैं आगे भी और अच्छे कार्यक्रम हम सुन पाएंगे। नमस्कार। मैं अशोक गोयल बोल रहा हूँ दिल्ली से, आई एम एन आर्किटेक्ट। जी तो ये राजेंद्र वर्मा जी की मैं सुन रहा था, तो बड़ा अच्छा ट्रांसलेट करने का इन्होंने सिस्टम बताया, क्योंकि मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही लेख भी लिखता हूँ और किताबें भी लिखता हूँ। तो अभी तो अपनी जिस भाषा में लिखता हूँ उसी में लगातार काम करता हूँ। अंग्रेजी में लिखता हूँ तो अंग्रेजी में कर रहा हूँ, हिंदी में कर रहा हूँ तो हिंदी में। लेकिन अब ये जो राजेंद्र वर्मा जी ने जो तकनीक बताई है, मैं समझता हूँ बड़ी उपयोगी साबित होगी उन लोगों के लिए जो दोनों भाषाओं में काम करना जानते हैं। बड़ा बड़ा आभार मानता हूँ मैं। और मेरे को तो ओम सपरा जी से जानकारी मिली थी कि भैया इस तरह की एक
मीट हो रही है, तो मैं यहाँ घुस गया और बड़ा आभार मानता हूँ उन सब लोगों का जिन लोगों ने जो बोलते हुए भी नहीं सुन पाए और जो बोल के सुना पाए। मैं दोनों का आभारी हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी आज पहले से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि देखो हमारे मतलब हमारी फील्ड के अलावा भी दूसरी फील्ड से लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और हम उनसे और भी अनुरोध करेंगे कि और भी लोग हों जो इस ऐसा सुनना चाहते हैं, उनको भी जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक जी। राजीव सर, आपका सत्र कब होगा फिर? राजीव सर, अगला अभी किसी न किसी एक शनिवार को हम लोग करेंगे उसको। जी हम सर, लोग ऐलान करेंगे, हमारी कार्यकारिणी जो निर्धारित करेगी तब हम करेंगे। सर जल्दी करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए तो और फिर नहीं, डॉक्टर वरुण सर भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वरुण सर जुड़े हुए हैं। महादेव कुलूर जी हमारे हिंदी प्रोग्राम में काफी कार्यक्रम में आते रहे हैं। धन्यवाद सर। और महादेव कुलूर जी धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। राजेंद्र वर्मा जी, हाँ सर। अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता था कि उस शब्दिका को आपने जो बताया ना TDIL से, तो हाँ। अगर 2 मिनट में थोड़ा प्रेजेंटेशन दे के उसको दिखा दें कि कैसे करके कहाँ से उसको डाउनलोड करना है, क्योंकि मेरे पास जो पुरानी फाइल थी ना वो विंडोज 10 को सपोर्ट नहीं कर रही। तो नहीं, मैंने विश्वजीत जी, मेरा ये विंडोज 10 ही है, ये मैं अच्छा, विंडोज 10 में ही चला रहा हूँ मैं इसको। सर थोड़ा सा TDIL का साइट खोल के उसको दिखा दीजिए ना कि कहाँ मौजूद है, फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन कहाँ है। हाँ, TDIL का। जी, ठीक है, मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। TDIL मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन अपनी। हो रहा है क्या अभी? देखिए प्रेजेंटेशन। नहीं, अभी नहीं आया। नहीं सर, अभी नहीं आया सर। अच्छा, आया नहीं है जी, आप प्रेजेंट करिए। हाँ, मैं कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन, लेकिन वो मेरे यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, दोबारा करता हूँ मैं। वही समस्या है आज। हाँ, क्यों नहीं हो रहा है ये प्रेजेंटेशन? मेरे यहाँ दिखा रहा है यू आर प्रेजेंटिंग नाउ, ऐसा आ रहा है। थोड़ा टाइम लेगा। अच्छा, राजेंद्र सर। हाँ सर, बोले। जी सर जी, मैं सुविद्या धारवाड़कर गोवा से हूँ। एक प्रश्न था, आपने गूगल ट्रांसलेट के संदर्भ में चर्चा की थी, बाद में जो किस प्रकार से अनुवाद होता है मशीनी, उस संदर्भ में आपने चर्चा की थी, परंतु यदि हमें वर्तनी जांच के संदर्भ में कोई एप्लीकेशन मिलता है तो यदि इस संदर्भ में आप कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं? नहीं, मैंने बताया ना पिछली बार, आप शायद नहीं जुड़े थे। मैंने वर्ड में ही फीचर है वो स्पेल चेकिंग के लिए, हिंदी के लिए। जी, परंतु मानक वर्तनी हमें उसमें प्राप्त होती है सर? हाँ, मानक वर्तनी है, यूनिकोड में प्राप्त होती है आपको। आप गलत स्पेलिंग लिख के देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी सर। यदि ये शेयर हो जाता है तो आपका सवाल भी ले लेते हैं और विश्वजीत का भी ले लेते हैं, दोनों जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये वही मैं ट्राई कर रहा हूँ। एक्चुअली वो दोबारा मैंने किया फिर भी नहीं हो रहा है, वो कहीं तो दिक्कत आ रही है इसमें, आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वर्मा जी, आज तकनीकी समस्या बहुत हो अरे मैं 2 बार कर चुका हूँ, मैं उसको बंद करके ना 2 बार मैं कर चुका हूँ। विश्वजीत जी, मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने इसके जो ऊपर है ना डैशबोर्ड में जाना है आपको, ऊपर डैशबोर्ड है ना इसका TDIL का, तो डैशबोर्ड में वो उपलब्ध है, सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यानी उनमें से आपको पहले लैंग्वेज हिंदी चुनना है, और हिंदी चुनने के बाद आपको लिनक्स का है या विंडोज का है, तो विंडोज में हमें जाना है। ये मैं इतना आपको बता सकता हूँ। और जैसे ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, सर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। राजेंद्र वर्मा सर, ऐसे ही बता दीजिए। राजेंद्र वर्मा सर, आपको प्रेजेंटेशन वाला जो आईडी है वो नहीं दिख रहा है सर, शायद इसलिए आपका प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है। पहले आपका एक आईडी था प्रेजेंटेशन। अच्छा, 1 मिनट में दोबारा देखता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ से तो दिखा रहा है यू आर नाउ प्रेजेंटिंग, ऐसा मैसेज आ रहा है मेरे पास, लेकिन इसमें नहीं है सर।
आपको नहीं दिख रहा होगा। मोहन सर। हाँ जी, एक मिनट। जी जी। अभी समापन करते हैं, 8:15 होने को है। अभी समापन करते हैं, तकनीक से ज्यादा मत उलझिए। अभी आ गया है वैसे। आ गया सर, अभी आ गया सर। अभी आया है? आ गया। हाँ, ये अभी देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मुझे स्पेल चेकर का लेना है, तो ये मैंने स्पेल चेकर का लिया यहाँ पर। अब मैं गलत स्पेलिंग यहाँ पर लिखता हूँ जानबूझ के, हिंदी में कुछ गलत स्पेलिंग, यानी मानक वर्तनी की आप बात कर रहे हैं ना। ये देखिए मैंने लिखा यहाँ पर सहमति, ओके, ये पी में बड़ी की मात्रा लगा दी इस तरह से। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि इसमें स्पेल चेकर में कहाँ से करना, रिव्यू टैब के अंदर ये लैंग्वेज है ना, इसमें आपको यहाँ सेट प्रूफिंग लैंग्वेज आपको सेट करनी है। ये सेट प्रूफिंग लैंग्वेज और ये प्रेफरेंसेज है, तो आपको प्रूफ रीडिंग की लैंग्वेज आपको यहाँ पर सेट करनी, इसमें लिस्ट में से चूज करनी पड़ेगी कौन सी भाषा की मैं स्पेलिंग लेना चाहता हूँ, यानी तभी आपका जो स्पेल चेक होगा, नहीं तो स्पेल चेक नहीं होगा। और आपने यदि बंद कर दिया है तो यहाँ से कुछ भी चेक नहीं होगा। देखिए फाइल, ऑप्शंस के बाद प्रूफिंग, और प्रूफिंग में आपने जो स्पेल चेक यहाँ पर बंद करके रखा है, डॉक्यूमेंट हाइड करके रखा है, ये हटा दीजिएगा। इन दोनों को अनचेक कर दीजिएगा, नहीं तो कभी भी स्पेल चेक नहीं करेगा जिंदगी में, भले ही आपने स्पेल चेक एक्टिवेट किया है तब भी। तो आप इसको, ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिएगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर इन वर्ड, ओके। तो यहाँ पर आप ये दोनों में टिक होगा, इस टिक को हाइड मतलब हटा दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आप जो भी लिखेंगे वो आपको यहाँ पर स्पेल चेक करके दिखा देगा, ठीक है। ये है। अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट भी लिया था, मैं एक और बता दूंगा आपको। मैंने कुछ गलतियां की हैं उसमें डॉक्यूमेंट में, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, वर्तनी संबंधी मैटर ये है। अब इसमें आप देखिए जहां जहां आपको गलत लग रहा होगा नीचे रेड लाइन आ रही होंगी, दिख रही है आपको जी। ये देखिए, इसको देखें आप, बाले, ये लिखा है ना बाले। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बाले में नीचे ला लग गया है, ला के नीचे कुछ और लग गया है। तो ये देखिए, ये दिखा रहा है आपको। इधर प्रभावित में देखिए, प्रभावित में ये छोटी की मात्रा होनी चाहिए। अब इसमें राइट क्लिक करेंगे ना आप, तो ये दिखा देगा आपको कि हाँ ठीक है, इसमें गलती आपने कहाँ की है, ओके। तो ये हर एक के नीचे हरिगीत को देखिए आप, हरिगीत लिखा है। सुहावने की स्पेलिंग देखें आप, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये सारी स्पेलिंग आपकी है। सर ये कौन से वर्जन से उपलब्ध है सर? ये 2007 से उपलब्ध है मैडम। यहाँ पे नहीं लेना है आपको, भाषाindia.com से डालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये अवेलेबल था पहले, तब से 2007 से 2007 से, ओके। तो इनमें आप क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देखिए प्रभावित की राइट क्लिक किया, ये करेक्ट स्पेलिंग प्रभावित, प्रभावित मतलब यहाँ पे नीचे मीनिंग भी दिखा रहा है उसका, ये देखिए प्रभावित करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखें बाले में क्या गलती है, राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए ये भी ठीक हो गई। सुहावने में क्या मिस्टेक है, ये आपको खुद इंडिकेट करेगा, खुद बताएगा कि आपने पूरे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ गलतियां की हैं। ये देखिए सुहावने, ये ऑथेंटिक है। ये कोकिल कंठ, देखिए कोकिल कंठ ये नहीं है डिक्शनरी में, तो आप इसको डिक्शनरी में ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे ना, तो अगली बार ये भी आपको करेक्ट करके दे देगा। और ये सुरीली में क्या हो गया, री में दूसरी आनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए सुरीली, ये भी ठीक हो गया। हरिगीत में, ये हरिगीत में ये देखिए हरगिज है, उससे रिलेटेड बता देगा, यदि नहीं है उसकी डिक्शनरी में तो ऐसे दिखा देगा। शांति, देखिए शांति में ती पहली होनी चाहिए। मिलती में देखिए राइट क्लिक किया, मिलती, ये भी ओके। तो इस तरह से आप अपना इसका डॉक्यूमेंट में चेकिंग कर सकते हैं। पहला डाउट तो आपको हो ही जाएगा कि ये जहां पर ये गलती है ना, उसी के नीचे रेड लाइन दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। जैसे मैंने कहा कि सहमति की स्पेलिंग मैंने टाइप की थी यहाँ पर, ये देखिए सहमति, ऐसे मैंने लिख दिया सहमति, ओके, सहमति की स्पेलिंग। तो अभी इसमें आपको क्या करना है, इसका मीनिंग राइट क्लिक करेंगे ना, तो देखिए सहमति दिखा रहा है, क्योंकि ये डिक्शनरी में हम शामिल कर देते हैं इसको, तो अगली बार इसको भी वो चेक करेगा, यानी अपने हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं डिक्शनरी को। यहाँ से रिव्यू टैब में जाइए और यहाँ लैंग्वेज में सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, ये सेट करनी जरूरी है। ये मैंने देखो यहाँ पर बंगाली, गुजराती, मलयालम, मराठी, उड़िया, ये भाषाएं मैंने यहाँ पर लेके रखी हैं, पंजाबी, तमिल। लिस्ट में से ढूंढनी है आपको, सर्च करनी है किस लैंग्वेज की आप चाहते हैं डिक्शनरी, तभी आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। ओके, चलिए ठीक है सर, ठीक है राजीव जी, धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। जी सर, समापन करें? जी समापन की ओर चलते हैं। तो और हमारे कोई और कोई किसी का प्रश्न कोई हो संक्षिप्त सा तो
तो सर गूगल ट्रांसलेशन में कस्टमाइज्ड ट्रांसलेशन करके सेव कर सकते हैं सर? हाँ जी, तो अभी कर सकते हैं। गूगल उसमें सेव होता है, लेकिन यही है कि डाटा आपका गूगल के पास सेव होता है। ध्यान रखना, कभी भी कॉन्फिडेंशियल कोई डाटा है, गोपनीय है आपका, तो इस टाइप का मत कीजिएगा, क्योंकि वो गूगल पर सेव हो जाता है उसकी साइट पर। लेकिन कैसे करना है सर? साइन इन करके कैसे जाकर कस्टमाइज्ड ट्रांसलेशन करना है? हाँ, इसमें 2 फीचर हैं एक्चुअली। google.com पर जब जाएंगे तो एक जीमेल की आईडी होनी चाहिए आपकी, उसके और बाद उसमें ऑटो सेव होता रहता है, आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। आपने मोबाइल में एक बार कर दिया तो हमेशा के लिए हो जाएगा, और सिस्टम में कर दिया तो वो भी हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। आपको बार बार सेव करने की कोई जरूरत नहीं है। एक जीमेल की आईडी बनाइए, google.com पर जाइए और डॉक्स में जाइए आप। ओके, अच्छा सर, ओके सर, धन्यवाद सर। डॉक्स में धन्यवाद सर। ठीक है सर जी। तो अब हम करते हैं। तो आज समापन राजेंद्र वर्मा जी। अच्छा, मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। तो नहीं, आप वर्मा जी नहीं कहेंगे, अब वो धन्यवाद मेरा है। मैं आज ठीक है मैं राजीव जी धन्यवाद दें फिर हम। जी राजीव जी। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए और अपने मुख्य अतिथि श्री भूपेश भट्ट जी का, जिनका अच्छा अनुभव है, जो भी बहुत अच्छे शिक्षक हैं, हमारे बहुत अच्छे वरिष्ठ मित्र हैं, उन्होंने अपनी उपस्थिति, अपना समय हमें दिया, मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे नराकाश खड़गपुर के और हमारे सभी कार्यक्रमों के संरक्षक प्रोफेसर अशोक मिश्र जी, मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि वे अपनी व्यस्तताओं में से भी समय निकालकर हमें प्रति सप्ताह समय देते हैं। मेरे समूह के मार्गदर्शक और हमारे सभी के गुरु समान श्री ओपी अग्रवाल जी, श्री के तिवारी जी और अन्य वरिष्ठजनों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिनसे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि अगर हमने कुछ सीखा है तो हम भी उसे किसी को दे सकें। तो हम उस परंपरा के पालन करने में अपना प्रयास करते हैं। इन सभी बड़े लोगों का हमें आशीर्वाद मिलता है, मैं इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। हमारे कार्यक्रम में बहुत से लोग पूरे देश विदेश से जुड़े हुए हैं। हमारे डॉक्टर वरुण जी हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, मैं उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जो उन्होंने हमारे झारखंड रांची से हमारे डॉक्टर अब्दुल हलीम जी हैं, और बहुत सारे मेरे सभी परिचित हैं। मैं अपने सभी परिचित अपरिचित और हम सभी किसी न किसी रूप में संबंधित हैं। मैं नाम से या और चीज़ों से मैं आपसे परिचित न हूँ, लेकिन हम अपने काम से परिचित हैं। हम एक ही कुनबे के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। बहुत वरिष्ठ जन डॉक्टर भागीरथ गौतम जी भी हैं। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, और सबसे ज़्यादा आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री राजेंद्र वर्मा जी का, जिन्होंने कि तकनीकी दिक्कत से मेरे कार्यक्रम से अलग हो जाने के कारण आप लोगों को निराश नहीं होने दिया और इस सत्र को बखूबी संभाला। और मुझे निश्चित ही विश्वास है, इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने ये सत्र इतना अच्छा किया होगा, और मुझे अपने दुर्भाग्य पर अफसोस है कि मैं उनकी जानकारी से वंचित रह गया। तो मैं आज प्रसन्न भी हूँ और मुझे कष्ट भी है कि मैं उनसे नहीं सुन पाया, जबकि मैं उनसे हमेशा सीखने के लिए लालायित रहता हूँ। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ हमारी हिंदी तकनीकी टेप्स श्री श्याम जी, विश्व मजूमदार जी, माधव कोल्लूर जी और डॉक्टर वरुण कुमार जी और अन्य सब लोग जो भी जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी संस्थाओं का, सभी ब्लॉग चलाने वालों का, यूट्यूबर्स का, हिंदी के अधिकारी, अनुवादक और बाहर से भी आकाश गोयल जी ने बताया कि वो दिल्ली से आर्किटेक्ट का काम करते हैं, अच्छी लेखन की उनकी काम है। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे इस प्रयास को अपना आशीर्वाद प्रदान किया, अपना समय हमें दिया, हमें अपने सुझावों से अवगत कराएं, जिससे कि हम अगले कार्यक्रमों की रूपरेखा और अच्छी तैयार कर सकें। और निश्चित रूप से जिन लोगों का हमें सुझाव प्राप्त होता है, हम उनके आधार पर अपने कार्यक्रम में उन चीज़ों को और शामिल करने का प्रयास करते हैं। उद्देश्य यही है कि हिंदी से जुड़े हुए लोग तकनीक से भी समृद्ध हों,
ये हमारा प्रयास है और हमें इस प्रयास में आप सभी की बिल्कुल बराबर की भूमिका की अपेक्षा है। हम सब जो जानते हैं आपको देना चाहते हैं और आप जो जानते हैं वो हमें बताइए, जिससे कि हम सब मिलकर अपनी हिंदी को तकनीक के साथ जोड़ते हुए हिंदी को एक समृद्ध भाषा, एक तकनीकी संपन्न भाषा और आधुनिक युग की भाषा बना सकें। ये हमारा प्रयास है। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। डॉक्टर वरुण सर हैं या सिर्फ फोटो है? सर मेरा एक निवेदन था कि इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा दीजिए आप। जी हमारे ग्रुप में जरूर मिलेगी आप। नहीं जाता हूँ, अगर मैं देख सकता हूँ। वर्मा जी ने बताया उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जी मिलेगी इसकी वरुण सर हैं तो दो शब्दों के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर वरुण सर। मैं तो श्रोता के ही रूप में आता हूँ कि कुछ बातों की जानकारी में अगर मेरी वृद्धि हो जाए तो सौभाग्य रहेगा। नहीं, ऐसा होता है ना, सत्यनारायण की कथा कितनी भी लंबी हो जाए, पंडित कोई भी पढ़े, और ये जगदीश हरे आप ही को करना है। चलिए, चर्चा आपकी अनुपस्थिति का अफसोस है, लेकिन इसको वर्मा जी ने बखूबी संभाला, इसके लिए वो तो विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। जो बातें यहाँ बताई गई वो हालांकि काफी समय बीत चुका है, बहुत लोगों की जानकारी में है, लेकिन बहुत लोगों की जानकारी में नहीं है। और मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नई नहीं होती है, लेकिन जिनको बार बार दोहराए जाने की जरूरत होती है ताकि वो जनता जनार्दन के मन में बैठ सके। तो उन बातों को यहाँ पर आज खास करके वर्मा जी ने गूगल डॉक्स के जरिए, शब्दिका के बारे में और जो दूसरे टूल्स हैं उनके जरिए बताया। जो मैंने मुख्य समस्या देखी है, दो बातों पर टिप्पणी करना चाहूंगा। पहली तो वॉइस टाइपिंग के बारे में जो गूगल में उपलब्ध है। गूगल डॉक्स में जो टाइपिंग की सुविधा उपलब्ध, ये बोलकर टाइप कराने की सुविधा उपलब्ध है, उसमें जितना वो चलती फिरती भाषा के हम नजदीक होते हैं उतना वो शुद्ध टाइप करता है। लेकिन मैं अपने निबंधों में जैसे कोई साहित्य का विषय उठाता हूँ और उसको बोलकर टाइप करता हूँ तो बहुत गलतियां करता है वो। ऐसे शब्द जो साहित्य के दुनिया के हैं, जो कम प्रचलन में है, नेचुरली उनके डेटाबेस में उसकी वर्ड की फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम होगी, उसको कम बार पहचान पाता है, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होता। उसकी अपेक्षा मुझे आराम यही लगता है मैं सीधा लिखकर टाइप करता चलूं। लेकिन फिर भी जो कार्यालय की भाषा है उसे बहुत दूर तक साथ देता है। और उसकी खूबसूरती ये है कि शब्द पहचानने में भले गलती कर जाए, वर्तनी में कभी भूल नहीं करता। वो ये हो सकता है कि दूसरा शब्द पकड़ ले, लेकिन जिस शब्द को पकड़ेगा वह वर्तनी की आपको चिंता नहीं करनी है, वर्तनी सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये उसकी खूबी है। दूसरी बात इसी से आती है अनुवाद के बारे में। गूगल ट्रांसलेट के जरिए हो, ऐप के जरिए हो, या फिर गूगल डॉक्स के जरिए हो। वर्ड वाला तो मेरा अनुभव नहीं है चूंकि अभी वो नए संस्करण में है, लेकिन मैं देखता हूं कि वहां पर भी अकेले अगर छोटे वाक्य हों तो काफी हद तक सही करता है, कम बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसकी मुश्किल ये होती कि संदर्भ को नहीं पहचानता। कार्यालयीय भाषा हो भी, उसके अंदर भी बहुत सारे संदर्भ हो सकता है किसी का भाषण हो सकता है वो कानूनी भाषा के बिल्कुल नजदीक चला जाने वाला ऑफिस ऑर्डर हो, ज्ञापन हो सकता है टिप्पणी में उससे थोड़ा लूज रहने वाला कुछ और हो, या फिर कोई रिपोर्ट हो। तो इसके कंटेक्स्ट को नहीं पहचानने के कारण वो अक्सर भूल करता है। इसलिए मनुष्य, और ये संदर्भ की चीज ऐसी है जो बहुत कुछ अनुभव से आती है, और अनुभव तो मनुष्य के पास है, स्मृतियां उसके पास है, तो ये कमी रहती है। दूसरा खतरा मुझे जो लग रहा है कि कहीं गूगल ट्रांसलेट हमें आलसी न बना दे। हमारे रेलवे में जो नए अनुवादक आए हैं झट से गूगल ट्रांसलेट पे चले जाते हैं, तो स्वयं क्रिएट करके जो ट्रांसलेट करना पड़ता है। हम लोगों ने जो किया है हमेशा शब्द, क्या कहते हैं, वाक्य शब्द खुद सोचे और किए, क्योंकि उस वक्त मशीनी अनुवाद की सुविधा नहीं थी, तो मैं पाता हूँ उनकी ये क्षमता कम है। एडिटिंग में वो माहिर हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन फिर भी तो छोटे छोटे वाक्यों से ही बड़े वाक्य बनाने गढ़ने की क्षमता आती है। शुरुआती मदद जो गूगल ट्रांसलेट दे देता है, और बहुत हद तक दे रहा है, शुरुआत से अब तक तो बहुत ही विकसित हो गया है, तो ये मुश्किल थोड़ी लगती है कि जो नए अनुवादक हैं उनको ये थोड़ा आलसी बना रहा है। लेकिन फिर भी आरंभिक बहुत कुछ दे देता है, कम से कम 70% मेहनत तो वो बचा ही देता है। और मनुष्य की जरूरत तो अभी तक तो लगता रहेगी ही। पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि के आने के बाद क्या होगा,
कृत्रिम बुद्धि के बारे में तो कहा जा रहा है कि मनुष्य के बुद्धि के ही एल्गोरिदम उसमें लिखे जा रहे हैं, उसी तरह से न्यूरल नेटवर्क उसमें क्रिएट किया जा रहा है। क्या पता कल को वो बोल कर भी दे। मैं छोटा सा गूगल लेंस का जब उपयोग कर रहा था, तो जिस साइन बोर्ड पर या जिस लिखावट पर डालो जो उसके लेंस में आता है, पासबुक पर मैंने गूगल लेंस का उपयोग करके देखा, तो जो जो लिखा था बिल्कुल उसके लेंस में उसमें हिंदी अनुवाद करके दिखा दिया था। अभी के समय तो चमत्कारी लगता है, कभी हम इसकी उम्मीद भी नहीं करते थे। तो कृत्रिम मेधा आकर के क्या गुण खिलाएगी ये तो हमें नहीं मालूम। अभी तक तो हमें लगता है कि मनुष्य के बगैर कम से कम ये इस तरह के अनुवाद जो गैर साहित्यिक है, साहित्य में तो बहुत ज्यादा रिक्रिएशन होता है, फिर से रचना करनी पड़ती होती है, तो वहां तो संभव नहीं होगा। लेकिन बाकी जो आपकी आवाज चली गई, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, ठीक से आ रही है, आवाज आ रही है सर, ठीक से। पूरे बीच की आवाज चली गई। ठीक है, सभी लोगों को नमस्कार, बंद करते हैं। पूरे बीच की आवाज चली गई है, कोई आवाज नहीं आ रही किसी की भी। सब अच्छी तरह से आवाज आ रही है सर की आवाज। रावत जी तो मेरी आवाज तो खैर बाकी जिन तक पहुंच रही है पहुंचे। अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो जहां तक पहुंच रही है मेरी आवाज, अच्छी बात है। हमारी सुविधा तो जरूर दे रहा है, लेकिन मुझे इस बात की भी चिंता हो रही है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन फिर भी मशीन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ मनुष्य का दिमाग भी आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मशीन ही आगे बढ़ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे चल करके और काफी कुछ इसमें अच्छा देखने को मिलेगा। फिलहाल जो कार्यक्रम है, राजीव जी का 2-4 स्लाइड देख के ही लगा कि उसमें गंभीरता थी, वो सुनने की जरूरत थी, देखने की जरूरत तो थी, लेकिन चलिए फिर कभी मौका आएगा। आज का यह कार्यक्रम लड़खड़ाते भी अच्छे से संभल गया, इस बात की बधाई आप सबों को। धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मार्गदर्शन बहुत ही बहुमूल्य रहा है और आशा करते हैं हम जल्द ही आपसे रूबरू होंगे और आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा और हमारी भारतीय रेल और गति से बढ़ेंगी आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारतीय रेल तो किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं, भारतीय रेल तो बढ़ती रहेगी। हाँ, मैं तो उसके साथ बढ़ता रहूं, ये भले चाहूंगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी लोगों का, आज के प्रतिभागियों का। अभी भी आप लोग जमे हुए हैं और धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बहुत तकनीकी समस्याओं के बावजूद भी हम अपना सत्र पूरा कर पाए जी, और इसके लिए राजीव जी, राजेंद्र जी और हमारे श्याम बाबू जी, और अंत में सुवचन के लिए वरुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आए और उन्होंने हमें अपना आशीर्वचन दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम समाप्त करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा। मोहन जी चले गए हैं, आप करिए सर। वो मेरे लॉगिन ही नहीं हुआ ना मेरे से। अच्छा, हाँ, तो अभी पासवर्ड चेंज किया शायद। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं अभी एक्चुअली उनको बोलना पड़ेगा। हाँ। हाँ मोहन सर, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। मोहन जी को बोल दिया है मैंने। हाँ, आ गए मोहन जी।